हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस के कुछ क्वेश्चन। साइंस की बात की जाए तो काफ़ी टाइम से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे, ठीक है, कि साइंस को भी डिस्कस किया जाए। तो साइंस के क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। और पेपर की बात की जाए 762 पोस्ट कोड वाले पेपर के जो क्वेश्चन है उनको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपके 1 मिनट लूँगा। 1 मिनट में हम आपसे कुछ जानकारी शेयर करेंगे। हमने टीजीटी कमीशन और टैट के जो कोर्स है वो लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूँगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीजीटी कमीशन की। टीजीटी कमीशन की बात की जाए दोस्तों, तो टीजीटी कमीशन में हमारे पास हमने जो कोर्स लॉन्च किए हैं, कौन-कौन से कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो टीजीटी नॉन मेडिकल का हमने कोर्स लॉन्च किया है। दूसरा यदि बात की जाए टीजीटी मेडिकल का कोर्स लॉन्च किया है। तीसरे की बात की जाए टीजीटी आर्ट्स का कोर्स हमने लॉन्च किया है, ठीक है। और जेवीटी कमीशन का हमने कोर्स लॉन्च किया है, जिसका जो पेपर आपका हाल ही में होने वाला है, ठीक है। इसमें आपको क्या-क्या मिलेगा? लाइव क्लासेस मिलेगी, रिकॉर्डेड मतलब कि जो आपकी लाइव क्लास होगी वही रिकॉर्ड हो जाएगी, ठीक है। उसको आप मतलब कोर्स खरीदने के बाद कितने भी मतलब जितने मर्ज़ी बार देख सकते हो उस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद टेस्ट मिलेगा, जो आपका टॉपिक होगा उस क्लास से संबंधित आपका टेस्ट होगा, ठीक है। और आपके जो एक्सपेक्टेड जो गाइडेंस होगी वो भी दी जाएगी। जैसे जो जो आपका एजुकेटर होगा, जिससे आप कोर्स लेंगे, या जो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट होगा, उसके द्वारा आपको क्या होगा, गाइडेंस दी जाएगी। और किस तरह से पेपर को क्रैक किया जाता है, वो आपको पूरी नॉलेज उसके द्वारा दी जाएगी, उस टीचर के द्वारा दी जाएगी। अब बात की जाती है कि जो टीजीटी कमीशन का प्राइस है वो आपका 4000 है, ठीक है। 2023 का है, ठीक है। ऑफर है ये आपने ध्यान में रखना। अब बात करेंगे हम टीजीटी, और आपने ज्वाइन कैसे करना है। इस नंबर पे आपने मैसेज करना है, ठीक है। जिस तरह का आपका कोर्स होगा उस कोर्स को लिख के आपने मैसेज करना है। आगे है टीजीटी टैट की बात की, एचपी टैट की बात की जाए। एचपी टैट में हमने कौन कौन से कोर्स लॉन्च किए हैं। एक तो नॉन मेडिकल का, एक मेडिकल का, और शास्त्री हो गया, आर्ट्स हो गया आपका, और जीवीटी टैट और एलटी टैट, इनके हमने कोर्स लॉन्च कर दिए हैं। फीस आपकी 1500 रुपये रहेगी, ठीक है। वैलिडिटी आपकी जो एग्ज़ाम तक होगी, ठीक है। एग्ज़ाम के बाद मतलब कि 6 महीने की इसमें वैलिडिटी होती है, ठीक है। और बात की जाए इसमें लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी होगी, ठीक है। और टेस्ट सीरीज होगी, मतलब कि टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज होगी। और एक्सपर्ट जो होगा आपका, उसकी गाइडेंस के द्वारा आपको क्या होगा, एक्सपर्ट की गाइडेंस के द्वारा आपको निर्देश दिए जाएँगे। और साथ में यदि आपने जॉइन करना है तो आपने व्हाट्सएप करना है, ठीक है। कोर्स का नाम लिख के व्हाट्सएप करना है, ठीक है। और सीधा आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। 1500 रुपए का ये हमारा टीजीटी जो टैट का कोर्स है, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और बात की जाए कैसे आपने जॉइन करना है, ये है आपकी करियर स्टडी, जो आपकी करियर स्टडी ऐप है, इसको आपने डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है। उसमें आपको सारे कोर्स अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है। तो अब आते हैं बात पेपर पे। पेपर पे बात की जाए तो ये है पेपर आपका। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपके 61 से लेके 80 के क्वेश्चन है, वो साइंस के क्वेश्चन है। इनको हम डिस्कस करेंगे। तो यदि बात की जाए इसमें दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपके पास, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम प्रतिपादित किया। किसने ये प्रतिपादित किया? तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 61 का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी, न्यूटन के द्वारा, ठीक है। न्यूटन ने कब ये प्रतिपादित किया? 1687 ईस्वी में प्रिंसिपिया एक नामक इनकी पुस्तक थी, उसमें इन्होंने गति का नियम दिया, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है। और जो प्रथम नियम है उसे क्या कहते हैं? गैलीलियो का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से 62 में है, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा, किसी निकाय द्वारा उसके गति के गुण द्वारा धारित ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर बनेगा 62 का ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, गति ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी सही हो गया यहाँ से। अब आगे है क्वेश्चन आपका, सब पदार्थ की भौतिक गति के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो उसका ऊष्मा का स्थानांतरण होता है संवहन। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है क्वेश्चन आपके पास, मानव कर्ण की श्रवण पार्स है, मतलब कि मानव कितने तक की श्रव्य ध्वनियों को सुन सकता है? तो 64 का मोस्ट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हो चुका है एग्जाम में। ऑप्शन सी सही होगा, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है, ठीक है, मनुष्य। अब आगे बात आती है, काफी मोस्ट क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है, मतलब कि एक चमगादड़ है जो ये अंधेरे में किस तरह से उड़ सकता है, किसके कारण उड़ सकता है? तो अल्ट्रा सोनिक किरणें होती है, तरंगे होती है, उनके कारण ये दौड़ सकता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। 65 का राइट आंसर आपका
ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब बात की जाए चमगादड़ की, ठीक है। अल्ट्रासोनिक तरंगों के कारण ये निर्देशित होते हैं। क्या होता है कि जो अल्ट्रासोनिक किरणें हैं जिसे पराध्वनिक तरंगे भी कहते हैं या पराश्रव्य ध्वनि तरंगे भी कहते हैं, तो ये किसी जैसे कोई वस्तु उससे टकरा के चमगादड़ के कान में पहुंचती है और उससे वो उन्हें निर्देश हो जाता है कि आगे सामने कोई वस्तु है, ठीक है। उसके कारण ये चल पड़ते हैं। अब बात की जाए, क्वेश्चन एक पूछा गया था कि चमगादड़ किस तरह का भोजन, मतलब चमगादड़ का भोजन क्या है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ ऑप्शन में परागकण दिया था, ठीक है। ये परागकण और कीड़े और फल खाते हैं, ठीक है, फूल खाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और जो आपकी अल्ट्रासोनिक तरंगे है इन्हीं को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं, पराश्रव्य तरंगे भी कहते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना। आगे है क्वेश्चन का भी मोस्ट 66, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर आपका 66 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो गया। अब गाड़ी की हेडलाइट में भी आपका अवतल लेंस लगा होता है, ठीक है। ये भी आपने ध्यान में रखना। अवतल मिरर लगा होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। आंख का जो चश्मा होता है उसमें भी आपका अवतल दर्पण होता है। और जो आंख और नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो किस लेंस मिरर का प्रयोग करते हैं? वो भी आपके अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब बात की जाए उत्तल लेंस, उत्तल लेंस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाड़ी के जो आपके चालक होता है, चलाने वाला, उसके सामने जो शीशा होता है, मतलब कि पीछे देखने के लिए जो शीशा लगा होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का अनुप्रस्थ तरंग है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। आगे है विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है? काफी मोस्ट क्वेश्चन है 67 का। राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन डी टंगस्टन, ठीक है। अब बात की जाए नाइक्रोम, नाइक्रोम की बात की जाए तो निकल और क्रोमियम की एक मिश्र धातु होती है नाइक्रोम, ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और एल्यूमिनियम की बात की जाए भूपर्पटी पे सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु है आपकी एल्यूमिनियम। ये आपने यहाँ से क्वेश्चन ध्यान में रखना। आगे है हाइड्रोजन बम आधारित है, हाइड्रोजन बम आधारित है, किसके ऊपर आधारित है? तो आपका 68 क्वेश्चन में पूछा गया है, हाइड्रोजन बम आधारित है। इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन पर आधारित है। अब बात की जाए नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन से एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य की ऊर्जा किस पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन पर ही आधारित है सूर्य की ऊर्जा भी, ठीक है। परमाणु बम की बात की जाए, परमाणु बम से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु बम किस पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है ये, ठीक है। अब बात की जाए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि जो साबुन के गोले होते हैं, साबुन के गोले या बुलबुले किस कारण बनते हैं? तो पृष्ठीय तनाव के कारण बनते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण बनते हैं। वर्षा की बूंद होती है, उसका जो बूंद होती है वो गोल आकार की क्यों होती है? ये भी पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। अब क्वेश्चन पूछा गया था कि प्राथमिक रंग के जो रंग होते हैं वो होते हैं लाल, ग्रीन, नीला। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से एक और भी पूछा गया था इसी टॉपिक से, जब दूध को बॉयल किया जाता है तो किसके कारण क्रीम पृथक होती है? किसके कारण क्रीम पृथक होती है? आपके अप केंद्र बल के द्वारा ये क्रीम पृथक होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि हवा में ध्वनि की गति, हवा में ध्वनि की गति की बात की जाए तो 332 मीटर सेकंड होती है। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा गया है, मोस्ट क्वेश्चन है ये आपका एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, अलाइड के एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, दूध वाला भी, हवा वाला, हवा की ध्वनि आपके अलाइड के एग्जाम में, और पंप का जो ये पंप का पानी सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा क्यों होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया आपका एचएस के एग्जाम में 2014 में, ठीक है। क्या होता है? सर्दियों में बाहरी तापमान पानी के तापमान से कम होता है उसके कारण, और गर्मियों में क्या होता है? अधिक होता है। गर्मियों में तापमान अधिक होता है उसके कारण ये होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना था। आगे है सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? सीसा संचायक सेल में कौन सा एसिड प्रयुक्त होता है? एसिड की बात कीजिए, 69 का राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ से क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं? ये क्वेश्चन आपका पुलिस के एग्जाम में, अलाइड के एग्जाम में, एचएस के एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आकाश में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण ये टिमटिमाते हैं, अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। ये आपने ध्यान में रखना है। क्वेश्चन पूछा गया पुलिस के एग्जाम में, निकट दृष्टि दोष, उसमें लिखा गया था कि मायोपिया, मायोपिया लिखा गया था।
निकट दृष्टि दोष होने पर कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस, और दूर दृष्टि दोष होने पर उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अवतल लेंस और उत्तल लेंस हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, यहाँ से एक ट्रिक मैंने बनाई है, ये आपने ध्यान में, अब दाढ़ी डॉक्टर ने गाड़ी के दर्पण की लाइट में बनाई, तो ये आपका अवतल दर्पण यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है क्वेश्चन 70, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर पूछा गया है, तो पहले तो ब्लीचिंग पाउडर की बात की, इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 70 की बात की जाए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ये इसे कहते हैं, ऑप्शन सी सही हो गया। अब यहाँ से आपने इसका सूत्र भी पूछा जाता है, CaOCl2, ये इसका सूत्र है, ये आपने ध्यान में रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस भी पूछा जाता है, इसका सूत्र क्या है? CaSO4 2H2O। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, इसमें टूटी हुई हड्डियों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे पूछा गया क्वेश्चन, बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं। ठीक है, इसका सूत्र पूछा गया NaHCO3, ये आपने बताना है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन पूछा गया आपके पास, ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक की बात की गई, 71 की बात की जाए, ऑप्शन डी सही हो जाए, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट आया है, तो ग्रेफाइट की बात की जाए, विद्युत का कुचालक है, विद्युत और ऊष्मा का कुचालक है, सुचालक है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। और अब बात की जाए यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने कौन कौन से क्वेश्चन ध्यान में रखने हैं। अब बात की जाए, ग्रेफाइट का प्रयोग आपने देखा होगा, पेंसिल के निर्माण में भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। अब हीरा की बात की जाए, तो हीरे का अपवर्तनांक पूछा जाता है, कितना है? 2.417। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखा है। और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये चमकता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण ये चमकता है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ऊष्मा और विद्युत के सबसे अच्छा जो चालक है वो कौन है? तांबा, ये आपने ध्यान में रखना है इसका। और विद्युत की बात की जाए, तो विद्युत कॉपर, चांदी और सोना इसके चालक है। ठीक है, और ऊष्मा के सुचालक की बात की जाए, तो कांच और लकड़ी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, विद्युत की बात की जाए, तो यहाँ से आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे है कांसा, है एक, कांसा क्या है? 72 की बात की गई है, तो इसमें राइट आंसर बनेगा आपका रासायनिक यौगिक है ये। ठीक है, ठीक है, और कांसा कैसे बनता है? कॉपर और टीन के द्वारा इसका निर्माण होता है, ये आपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, कृत्रिम वर्षा के लिए किस कृत्रिम वर्षा होती है? सल्फर आयोड आयोड आयोडाइड। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड होता है, AgIEJL इसका क्या होता है? सूत्र होता है, ये आपने ध्यान में। और सिल्वर नाइट्रेट की बात की जाए, चुनावी स्याही का प्रयोग के लिए जो चुनावी स्याही जो प्रयोग की जाती है, उसमें होता है सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है? AgNO3। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से कांच श्रेष्ठ वर्णित है, कांच की बात की जाए, तो इसका राइट आंसर बनेगा आपका 73 का, ऑप्शन सी सही हो जाए, एक अति शीतीय द्रव के रूप में। ठीक है, ये अक्रिस्टलीय ठोस भी है और अति शीतीय द्रव्य भी है, इसमें मुख्यतः सिलिका उपस्थित होती है, सिलिका SlO2। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। आगे है, इनमें से कौन सा संश्लेषित बहुलक है? संश्लेषित बहुलक पूछा गया है, 74 की बात कीजिए, ऑप्शन ए। नायलॉन की बात कीजिए, ऑप्शन ए सही होगा। सेलुलोज की बात कीजिए, ये प्राकृतिक बहुलक है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है, प्राकृतिक बहुलक है ये सेलुलोज, ये आपने ध्यान में रखना है, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक वास्तविक सर्प नहीं है? वास्तविक सर्प नहीं है। 75 की बात की जाए, इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कांच गोदी का, ऑप्शन डी सही हो गया यहाँ से। ठीक है, आगे है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका किस विटामिन के कारण होता है? ये इसका राइट आंसर बनेगा विटामिन 1 के कारण ही होता है, ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर बन जाएगा। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। वृद्धि का रुकना इससे होता है। ये मुख्य रोग होते हैं इसमें, एक तो बेरी बेरी नाम का रोग होता है, और वृद्धि का रुकना, ये अपने ध्यान में। अब विटामिन ए की बात करेंगे, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, रतौंधी रोग इसके कारण होता है, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं जिसे। विटामिन सी की बात की जाए, एस्कोर्बिक इसका क्या है? एस्कॉर्बिक क्या है? इसका रासायनिक नाम है, मसूड़े फूलना और स्कर्वी रोग इससे होता है। विटामिन के की बात की जाए, रुधिर स्त्राव इससे होता है, ये आपने ध्यान में रखना, रोग इससे होता है रुधिर स्त्राव।
शरीर में जल की अधिकता के परिणाम स्वरूप होता है। शरीर में अधिक जल हो जाए तो उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपने ध्यान में रखना, एनीमिया की बात की जाए तो विटामिन B12 के द्वारा एनीमिया रोग होता है। स्कर्वी की बात की जाए तो विटामिन सी के द्वारा स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। आगे है आपके पास, दर्द निवारक दवा को कहते हैं। दर्द निवारक दवा को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर बनेगा, एक तो आपकी पैरासीटामोल आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि मैक्सिमम पे पैरासीटामोल खाते हैं यदि दर्द कहीं भी हो, सर में दर्द हो, ठीक है, या निमोसलाइड, ठीक है, ये होती है। तो 78 की बात की जाए, इसका राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। जीवाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। जीवाणुओं को मारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और एस्थेटिक की बात की जाए, एस्थीसिया की बात की जाए या एस्थेटिक की बात की जाए तो ये बेहोशी की दवा है। जब ऑपरेशन किया जाता है उससे पहले इस दवा को दिया जाता है। इसका असर 12 से 18 घंटे तक रहता है। ठीक है, सल्फा योगी की बात की जाए तो सल्फोनिमाइड कहते हैं इसे। ठीक है, इसका बात की जाए तो ये द्रवों का वर्ग होता है जिसके द्वारा इससे क्या होता है, इस यौगिक के द्वारा दवाइयों का निर्माण किया जाता है। ये अपने ध्यान में रखना है। पेस मेकर संबंधित है। पेस मेकर किससे संबंधित है? तो 79 की बात की जाए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यकृत की बात की जाए, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। और फेफड़े की बात की जाए तो निमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? फेफड़ा। ठीक है, ये अपने ध्यान में रखना है। आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आयरन प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? 80 की बात की जाए, लास्ट क्वेश्चन है आप आज के सेशन का, हरी सब्जियों में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरी सब्जियों में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन अपने ध्यान में कौन कौन से रखने हैं। आरबीसी का जीवन काल पूछा जाता है। ठीक है, 120 दिन बताना है। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल यदि पूछा जाए तो 2 से 5 दिन होता है डब्ल्यूबीसी का। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोडियम की बात की जाए तो खाने का नमक इसे कहा जाता है। ठीक है, कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम किस में हमें सबसे अधिक मिलता है? दूध और पनीर में मिलता है कैल्शियम। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया आपके साथ साइंस के कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।